आज काफी दिन बाद किसी ऐसे बड़े फंक्शन में आया था। अब तक जिंदगी में कुछ पाने के लिए दौड़ रहा था। आज वो सब मिल गया। बड़ी सैलरी वाली जॉब, बड़ा घर, बड़ी गाड़ी और अच्छे पेरेंट्स। सब कुछ है आज मेरे पास, ना किसी चीज की कमी ना कुछ। मानो एकदम परफेक्ट लाइफ है मेरी। खुद ही मन में बातें करके बड़ा प्राउड फील कर रहा था। फिर सोचा चलो कुछ ठंडा पी लिया जाए, क्योंकि इतने बड़े फंक्शन में और इतनी भीड़ में भी अकेलापन लग रहा था। मैं काउंटर पे आया एंड ड्रिंक ले ली एंड आराम से उसे एंजॉय कर रहा था, कानों में पड़ रही सॉन्ग्स की रिदम पे। तभी सामने से कोई आते दिखा। आंखों पे आज बिलीव ही नहीं हो रहा था। कुछ खोया हुआ आज फिर से दिख गया था। वो आई और उसने काउंटर पे ड्रिंक मांगी। मैं साइड में होके उसे बस देखे जा रहा था। हाथ में का ग्लास अब कपकपा रहा था। दिमाग ने मानो जैसे काम करना ही बंद कर दिया था और धड़कन चल नहीं बल्कि दौड़ रही थी। उस एक पल में जिंदगी की घड़ी आज रुक गई थी। जिसे कभी भुला दिया था आज वो फिर से सामने खड़ी थी। उसकी आंखें आज भी मुझे हिरनी जैसे लग रही थी। उसकी आंखों में की वो चमक आज भी बरकरार थी। खोने लगा था उन बीते हुए पलों में। चंद लम्हों की सही, लेकिन कुछ यादें थी उसकी। कुछ देर ऐसे ही दूर से देखने के बाद सोचा अब इस बार उसे नहीं खोने दूंगा, और दौड़ती धड़कन के साथ मैं एक एक कदम उसकी ओर बढ़ाते गया। अब काफी पास आ गया था मैं उसके। धड़कन दौड़ते दौड़ते कब रुक गई पता ही नहीं चला। मैंने उसकी शोल्डर पे टैप किया और कहा, हाय निशा। वो मुड़ी और मुझे देखते ही आंखें बड़े करके बोली, राजवीर आप। मेरे फेस पर एक हल्की सी मुस्कुराहट आई। अब मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कैसे रिएक्ट करूं। सो मैंने शेक हैंड करने के लिए हाथ आगे बढ़ाया और उसका हाथ में ले लिया। एक सुकून सा महसूस हुआ उसके हाथों को छूते ही, लेकिन उसकी हाथ में दिखी अंगूठी ने अब बाकी के सारे जवाब मुझे दे दिए थे। एक अंगूठी ने आज आंख में अश्कों के बादल छा दिए थे, लेकिन अश्क थे कि बरसने का नाम ही नहीं ले रहे थे। उसे मैं कमजोर हूं ये जो नहीं दिखाना चाहता था, और बिना कुछ रिएक्ट किए मैं वैसे ही पलट के वहां से निकल आया। मुझे लगा वो आवाज देगी, लेकिन ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। मैं बस चलते गया, उसकी आवाज के इंतजार में बस चलते गया। घर पहुंचा तो मॉम डैड राह देख रहे थे। आ गए बेटा। ये सुनते ही बड़ी राहत महसूस हुई। पापा ने आवाज लगाई और पास बुलाया। जैसे तैसे उसके ख्यालों से बाहर आया और बड़ी शिद्दत से अश्क रोक के पापा के पास बैठ गया। बेटा कुछ पूछना था तुमसे, पापा बोले। मैंने कहा, हाँ पापा। बेटा शादी कब करनी है? मैं शांति से बोला, जब आप बोलो पापा। और मैं वहां से निकलने लगा। पापा ने फिर आवाज लगाई और पूछा, बेटा प्यार है किसी से या फिर? ये सुनते ही अब अश्कों के बादल बरसने शुरू हुए और बस दिल का दरिया बहने लगा। आज सब कुछ होके भी दिल अधूरा था और जिंदगी भी।